इस वक्त हम बर्मिंघम के उस पब में मौजूद हैं जहां पर जब रेशियल राइट्स यहाँ पर शुरू हुए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने और ख़ास तौर पर नौजवानों का एक ग्रुप बहुत मुश्तिल हुआ जहां पर एक ऐसे पब के करीब आए जहां पर जो रेसिस्ट ने कॉल दी हुई थी कि वो यहाँ से जाकर वो मुख्तलिफ एशियन एरियाज़ में अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ नौजवान हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया और यहाँ पर एक फ़ाइट हुई जिसमें जो हमारे पीछे पब आप देख सकते हैं उसका शीशा भी तोड़ा, जहाँ पर काफ़ी देर तक यहाँ पर फसाद भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आए और उन्होंने जो पब की एडमिनिस्ट्रेशन थे उनसे माजरत भी की, माफ़ी भी मांगी और उसके अलावा यहाँ पर जो पब के लोग थे उन्होंने भी, जो इंग्लिश कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने यहाँ जो रेसिस्ट थे उनको यहाँ से भगाया और उनको कहा कि वो यहाँ आकर ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते। हम पब के मैनेजर हैं, हम उनसे बात करते हैं। दैट डे व्हेन द अटैक्स ब्रोक आउट हियर एंड देयर वाज अ टेंशन, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर बिकॉज़ दिस एरिया हैज़ बीन इन द न्यूज़ क्वाइट अ लॉट। Yes, so what we did when we knew there was a march coming down Stony Lane, I got all the customers in, locked everything in, but one customer managed to get through the doors, enticing people, and then it all kicked off from there. So there's a lot of, we can see that it's a very multicultural area, Yes. lots of Pakistanis, Bangladeshis and Indians around this area. Yes. So how does the community generally live here in this area? Harmony, we all get on. You've got your odd ones that you just won't ever change. However, on the majority, it is I've lived here most of my life, so. So of all the people who go to the pub and who come here to drink, it was just to say that only one man who actually Yes. went out and Yes. kind of Yes. provoked people into Yes, attacking. yes, that's it. Yeah, definitely. And then we also saw that I think the next day the people from Pakistani community came, they offered to repair Yes. and also apologized for what had happened from Yeah. their side of. Yeah, they've sent flowers, chocolates. Their apologies have been lovely. They did a cook-up over there yesterday, brought food, free gifts, jewellery, ice creams and everything From for the kids. Muslim community? Yes, yeah, it was lovely. It was lovely. यहाँ पर जब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान जमा हुए जिनमें से बाद में यहाँ पर पब के ऊपर पत्थर भी फेंके और दोनों अतराफ से यहाँ पर जो बहुत टेंस माहौल पैदा हुआ तो फुल पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने यहाँ पर उस दिन लड़ाई ख़त्म कराई और एक बड़े हादसे से इस एरिया को और कम्युनिटीज़ को बचाया। बताइए उस दिन यहाँ पर क्या माहौल था जब आपको ये पता चला कि यहाँ पर जब आप पहुँचे और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग लड़ाई करने के लिए पहुँचे? वही बात है ना कि मैं तो लॉयड हार्ट्स में था, पुलिस चीफ इंस्पेक्टर के पास, वहाँ पे फारूक होके वापस यहाँ पे आ रहे थे, बार बार मेरा फ़ोन बज रहा था कि यहाँ पे ये और मैंने जो सा इंस्पेक्टर है उनसे मैं रब्ता कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे कुछ और है, वो तो कह रहे कि नहीं नथिंग्स हैपनिंग एंड दिस इज़ नो, बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं। फिर किसी और ने फ़ोन किया, फिर किसी और ने, फिर किसी ने बताया कि ये तो जो सा पब मेरे घर के सामने है वहाँ पे सब है। मैं तो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचा, जब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया मैंने सोचा यार ये तो हम नहीं चाहते थे कि पहली चीज़ हम लोग बदनाम हैं। और जब मैंने देखा वो पे मैंने देखा हमारे जो से बच्चे लोग हैं एंड दिस इज मेजॉरिटी हमारे यंगस्टर्स के एंड हम तो क्या कह सकते हैं कि ये गोरे लोग सियासत का खेल है, उनको मालूम कि इन लोगों ने आना है नहीं था, लेकिन सबको सोशल मीडिया के सबको बोला आने के। अभी आदमी कहता है कि जैसे ये सरदार कहते हैं इफ़ हमने करपान निकाला है कि वी गॉट टू पुट ब्लड ऑन इट बिफोर ही गोज बैक एंड यही बात है। हमारे बच्चे लोग कह रहे थे कि यार अभी तो निकले कुछ हो जाए और किसी ने बोले यहाँ पे ईडिया लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो तो गलत था। जोन से इस पब का जोन से लैंड लेडी है अमेजिंग लेडी, आपने देखा होगा कि क्या बोला, कोई और हो वो तो बोले ये मुसलमान ये है वगैरह 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 वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने नहीं बोला कि हमने जो सा आदमी था उसका भी गलती था। हाँ, मतलब उसने देखा कि कम्युनिटी की तरफ से बड़ी कंडेमनेशन हुई कि अगर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को जो यहाँ के जो नौजवान हैं उनको डिफरेंटली बिहेव करना चाहिए। वेरी मच सो, लेकिन फ़लस्तीन का फ्लैग तकबीर भी एंड काम देखो इनका, फ़लस्तीन का क्या मतलब अप्रेशन, यहाँ पे भी अप्रेशन हो रहा था इन लोगों के साथ। तभी मुसलमानों का ख्याल है कि अगर इस मुल्क का जो असल प्रॉब्लम है अगर जब तक उससे डील नहीं किया जाता तो जो नस्ली फसादात हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बार बार होती रहेंगी। हम बात करते हैं सोलिसिटर हैं, फॉर्मर काउंसलर हैं अंसर अली ख़ान से, जो बहुत लंबे अरसे से बर्मिंघम में वो यहाँ पर सियासत कर रहे हैं और यहाँ लोग की लीगल प्रैक्टिस भी है और लोग ये समझते हैं कि जब तक असल मसला वो इस्लामोफोबिया, जब तक इस्लामोफोबिया
मीडिया से डील नहीं किया जाता, ये इस तरह के मसाइल होते रहे। कौंसल साहब, आप बहुत अरसे से यहाँ पर एक्टिव, आप बताएं कि ये जो राइट्स हुए ये क्या अचानक हो गए या इसकी जो वजह क्या बनी कि इतना एकदम हमने देखा कि नफरत से लोग बाहर निकले? देखिए जी, इसकी तारीखी पस मंज़र है। आप ब्रेक्सिट देख लें कि यूरोप से निकलने की जो वजह बनी थी वो इमिग्रेशन थी। यूरोपियन इलेक्शन 14 में मैं वेस्ट मिडलैंड से लेबर पार्टी का कैंडिडेट था। यहाँ से जो नाइजल फराज और यूकिप ने जो सीट्स जीती थी वो इसी बुनियाद पर थी। ये एक बिल्डअप होता रहा है और अब जो है ये अचानक नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस्लामीफोबिया की आप इस मुल्क में तारीख देख लें और राइट विंग पॉलिटिक्स को आप देख लें कि उन्होंने एक प्लान के तहत इमिग्रेशन को हवा बना के जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें भी नाइजल फराज की एंट्री आप देख लें और रिफॉर्म की वोट को देख लें, जो 87 हलकों में वो सेकंड आए। तो उसी नफ़रत को परवान चढ़ाते हुए मैं समझता हूँ कि एक प्लान के तहत ये सारा कुछ हुआ है। सादिक साहब, ये बताएं कि जो राइट्स हुए अभी साउथपोर्ट में, जो ट्रेजिडी, अनफॉर्चुनेट ट्रेजिडी, उसके बाद इनका इससे पहले जो लैंग्वेज यूज़ की गई ख़ास तौर पे पिछले 15-20 सालों में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है जो आज के हालात हैं उनमें? आप देखें, ये जो राइट्स होते हैं ना, ये वैक्यूम में नहीं हुए हैं। असल में वो ये हुआ है कि ये जो अनफॉर्चुनेटली 3 बच्चे और मर्डर हुए हैं साउथपोर्ट में और 10 और लोग इंजर्ड हुए हैं, 8 बच्चे थे। और आप सही कह रहे हैं, लास्ट 10-15 ईयर्स जो लैंग्वेज मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, इन्वेजन हो रहा है ऑफ असाइलम सीकर्स एंड इमिग्रेंट्स। ये इस्लाम कंट्री को रूल करती है, सोला ब्रावमैन ने कहा था, इस्लाम लंदन को रूल करते हैं, ली एंडरसन ने कहा था। ये फीड्स इनटू अ नैरेटिव कि हम टेक ओवर कर रहे हैं मुल्क को, और ये नैरेटिव ये भी है कि हम सब क्रिमिनल्स हैं। और आप देखें जिसने ये हॉरेबल मर्डर किया था वो मुसलमान नहीं था। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है और सोशल मीडिया एम्पलीफाई करती है। सादिक साहब, इस जो पूरी जो ट्रेजेडी है इसको असल जो एम्पलीफाई ये सोशल मीडिया से हुआ, एक्स से हुआ, जहाँ पर फेक न्यूज़ फैली। आपने सोशल मीडिया के रेगुलेशंस के हवाले से भी बात की है। इलॉन मस्क ने एक बड़ा डिफरेंट स्टैंड लिया, वो तो फेक न्यूज़ को एक्चुअली प्रमोट करता रहा। क्या जो आपकी हुकूमत की स्टामर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया, क्या बरतानवी हुकूमत अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ताकि कम्युनिटी सेफ हो, फेक न्यूज़ ना फैले, आप समझते हैं कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने जा रही है और क्या आप समझते हैं ये ज़रूरी है? देखा, ये जो लेजिस्लेशन पास हुई थी पिछले साल वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेजिस्लेशन है बहुत ज़रूरी है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए एज सून एज़ पॉसिबल, और फिर हम रिव्यू करें एज सून एज़ पॉसिबल, सी इफ इट्स फिट फॉर पर्पस। सिर्फ एक्स की नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंजर्वेटिव हम सेक्रेटरीज, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, रिफॉर्म पॉलिटिशियंस, वो जो लैंग्वेज और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत ख़तरनाक है। दैट फीड्स इनटू द नैरेटिव, और इसलिए हम सब सोचना चाहिए जो हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है। और एक सेइंग थी, a lie goes around the world before truth puts its socks on. मेरा मतलब ये, इसका मतलब ये है ना कि झूठ ना बहुत फैलती है बहुत जल्दी से, तेज़ी से, और सोशल मीडिया और एक्सेलरेट करती है, लाइक स्टेरॉइड्स। इसी वजह से चेक करना चाहिए सोशल मीडिया लेजिस्लेशन, मगर हुकूमत को ये भी चेक करना चाहिए अगर चेंज ज़रूरत है चेंज करें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लंदन से बात करेंगे बेन हबीब से, जो कुछ अर्सा पहले तक जो रिफॉर्म पार्टी है उसके डेप्यूटी लीडर थे, और रिफॉर्म पार्टी ने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के नाम पर उन्होंने तकरीबन 7 मिलियन वोट्स लिए, और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी जो तारीख जो एक हिस्टोरिक डिफीट हुई है उसमें रिफॉर्म पार्टी ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के वोट्स तोड़े। लेकिन जो रिफॉर्म पार्टी है उसका जो कोर वोटर है वो एंटी इमिग्रेशन है, और उसके बारे में ये भी तस्वर किया जाता है कि वो मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है, एशियंस के भी और इमिग्रेंट्स के भी, और उसके जो लीडर हैं वो उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और एशियंस और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ खुलकर बयानात भी दिए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये हैरानी भी होगी कि जो रिफॉर्म पार्टी के डेप्यूटी लीडर उसी पार्टी के एक पाकिस्तानी हैं, जिनके जो वालिदैन के जो वालिद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और वो यहाँ पर कराची से आज से कई साल कबल पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन वो उन सारी बातों के साथ एग्री करते हैं जो रिफॉर्म की पार्टी पॉलिसी थी। उन्होंने रिफॉर्म को बहुत हैवी डोनेशंस भी दिए हैं और उनको एक पॉलिटिकल फोर्स बनाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। और इस वक्त जो उनसे हम जानते हैं
कि जो उनकी जो जिस पार्टी के वो डिप्टी लीडर थे उन लोगों का आखिर मौक़िफ़ क्या है और वो राइटिंग उन्होंने क्यों की, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन को लेकर और इस्लाम को लेकर। बड़े बीबी साहब ये बताएं कि आपने तो इस पार्टी को पैसे भी दिए, इसको एक पार्टी बनाने में आपने खड़ा भी किया, अपने जो आपकी वेल्थ था आपने उनके लिए यूज़ की, तो क्या जो आपके जो रफ़ाम के जो सपोर्टर्स हैं, ये बहुत सारे लोग जिन्होंने राइटिंग की, जो फसादात की, उसमें उनके सपोर्टर्स वोटर्स शामिल हैं, क्यों किया उन्होंने ये सारा कुछ? तो हो सकता है कि कोई लोग रिफॉर्म सपोर्टर्स थे, लेकिन जो भी राइटिंग कर रहे थे वो क्रिमिनल्स है, and there can be no excuse for rioting. There's a legitimate protest that can be made against immigration, and immigration in my view needs to come down. Immigration thoda sa kam hone chahiye is mulk mein. You know, we've had more immigrants come to the UK in the last 25 years than in all of history before that. And ye public service pe burden karta hai, cultural effects hote hain, log milte nahi hain, अपने communities में जाके वो बैठ जाते हैं. I want immigration to come down, and I want communities to integrate. I want people to live shoulder by shoulder. I want everyone who's living in this country with a British passport to feel British and to support this country. That's all I want. So I'm not against Islam, I'm not against immigration, I'm not against, of course I'm not against Pakistan, not against India. I just want a harmonious, settled, United Kingdom. देखिए, आप तो उर्दू भी बोलते हैं, आपके वालिद कराची से हैं, वो अभी आपके साथ रह रहे हैं, आपके कराची में रिश्तेदार भी हैं, लेकिन आपकी जिस पार्टी को आपने फंड किया, आपने लीड किया, उसके जो वोटर्स का सर्वे किया जाता है तो उनके व्यूज़ तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो जिस तरह के व्यूज़ उन्होंने फैलाए वो एक पूरा जो एक ओवन बनता रहा जो कि अभी आकर फटा है। हमारे पॉलिसी एक्सट्रीम नहीं है, लोग शायद एक्सट्रीम बनाना चाहते हैं, कोई you know, some people use the excuse to use it as a platform to be extreme, but the party itself is not extreme. Our policy पढ़ लेना, policies extreme नहीं है, policies बस ये करना चाहते हैं कि United Kingdom को पहला करने चाहिए. You know, promote the United Kingdom, put the United Kingdom first. British citizens को पहला करने चाहिए.